किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। किसानों को हर फसल का बेहतर उत्पादन मिले, इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनके बीज आप सितंबर के महीने में आसानी से उगा सकते हैं। सितंबर माह में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, सितंबर में उगने वाली सब्जियों के नाम तथा उनकी ग्रोइंग कंडीशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बहुत अच्छी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। तो पहले नंबर की अपनी फसल है गाजर की खेती। गाजर की फसल के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 के बीच होना चाहिए। खेत की एक बार जुताई करके 15 दिन पहले 1 एकड़ खेत में 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूराम का इस्तेमाल करें। खेत की पलेवा के बाद खेत की 3 से 4 बार गहरी जुताई पाटा विधि से अवश्य करें। गाजर की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए देसी बीज की मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम और हाइब्रिड बीज 800 से 1 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। गाजर की फसल बुआई के 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरे नंबर की फसल आती है मिर्च की खेती। मिर्च की खेती सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त बलुई दोमट मध्यम काली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऐसी मृदाएं जिनमें जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, उस भूमि में मिर्च की खेती करने के लिए अनुकूल नहीं होता है। तीसरे नंबर की फसल अपनी आती है फूल गोभी की। फूल गोभी की खेती आप मौसम के आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिसे हम अगेती, मध्यम और पछेती प्रजातियां कहते हैं। ये फसल रोपाई के 55 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इस फसल से काफ़ी अच्छी इनकम ली जा सकती है। चौथे नंबर की फसल आती है मटर की खेती। मटर की खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी मानी जाती है। इस फसल के लिए रेतीली, दोमट, चिकनी दोमट वाली भूमि का चयन करना चाहिए। जिस खेत का चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। साथ ही फसल के लिए चयन की गई भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मटर की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। 5वें नंबर की फसल है मूली की खेती। मूली की खेती जड़ तथा पत्तियां दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये कमाई के मकसद से एक अहम फसल है, जिसे आप बहुत ही कम समय में उगने वाली फसल है और अच्छी खासी इनकम देने वाली भी फसल है। 6ठी नंबर की फसल आती है पालक की खेती। पालक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी 3 से 4 सप्ताह में ही इसकी पत्तियां तोड़ने लायक हो जाती हैं। पालक की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगाकर रखने पर बीज का जो जमाव है वो अच्छा होता है। 7वें नंबर की फसल आती है पत्ता गोभी की फसल। पत्ता गोभी की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है। जिस खेत का चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो तो अच्छा रहता है। अधिक अम्लीय मिट्टी में फसल वृद्धि नहीं करती है। 8वें नंबर की फसल है ब्रोकली की खेती। यह ठंडी जलवायु की फसल है। इस फसल के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान सही रहता है। साथ ही ये फसल नई फसल है और इसकी जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये फसल फूल गोभी की अपेक्षा काफ़ी अच्छे दाम में बिकने वाली फसल है। बुआई के 60 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। 9वें नंबर पे आती है मेथी की फसल। जाड़े के मौसम में मेथी का साग, मेथी का पराठा और मेथी की पूरी अलग ही मज़ा रहता है। घर पर मौजूद मसालों में प्रयोग होने वाली मेथी के दानों में भी मेथी उगाया जा सकता है। बीज लगाने के कुछ ही दिनों बाद आपको पत्तियां प्राप्त होने लगेंगी और इसकी पत्तियों से आप अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। 10वें नंबर की फसल है बैगन की खेती। इसकी खेती के लिए रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जिस खेत का चयन करें उसकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। फसल का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना जरूरी है। यह फसल रोपाई के 50 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। अन्य फसलों की बात करें तो अन्य फसलों में आप सलजम, चुकंदर, मटर, सेम, लेट्यूस, ब्रुसेल स्प्राउट, शिमला मिर्च, लौकी आदि की फसलों से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और ये जो सारी फसलें हैं इनको आप सितंबर माह में उगाकर अच्छी खासी आप इनसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो किसान भाइयों तो इसे अपने अन्य किसान मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।